अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपकी होस्ट रुमा फहद एंड दिस इज योर वेरी ओन प्लेस टू टॉक अबाउट योर स्टोरीज, इनसाइट्स एंड कॉन्वर्सेशंस स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। आज हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में एक बढ़ते हुए ट्रेंड पर, जो कि गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है और इस ट्रेंड का हम सब की ज़िंदगियों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से कोई असर ज़रूर पड़ रहा है। हम बात करेंगे पाकिस्तान में लेविश वेडिंग्स के बढ़ते हुए ट्रेंड पर, जो कि बहुत ज़्यादा सराहियत कर चुका है हमारे माशरे में। हमारे मिलने मिलाने वाले, जानने वाले तकरीबन सभी लोगों की घरों में जो शादियां हो रही हैं फिलवक्त, बहुत कम है कि वो 1 या 2 दिन में ये इवेंट जो है वो सिमट जाए, वरना जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो यही है कि शादियों के फंक्शंस जो हैं वो 6 से 7 दिन तक चलते हैं और फिर उन पर अखराजात जो होते हैं वो बेतहाशा होते हैं। ऐसा क्यों है? इसके रीज़न्स क्या हैं? एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी जिसकी तनख्वाह अगर एवरेज देखी जाए तो वो हार्डली 30 से 40 हज़ार रुपये है, या शायद इससे भी कम है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग अपने शादियों पर जो है लाखों और करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। तो कौन है ये लोग और ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। बेसिकली हम साउथ एशियंस को ना ऑब्सेशन है ग्रैंड वेडिंग्स का। अगर आप पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ शादी का, उससे हमारे मुल्क का तकरीबन हर बच्चा वाकिफ़ है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ अनंत अंबानी की। अभी कुछ अर्सा पहले उनकी शादी हुई और क्या ग्रैंड शादी थी। तकरीबन 7 से 8 महीने तक जो है उस शादी के इवेंट्स चलते रहे, पर तकरीबन जो अखराजात हुए, जो अगर आप भारत की करेंसी में देखें तो वो बनते हैं तकरीबन 500 करोड़, और अगर पाकिस्तान की करेंसी में देखें तो बन जाते हैं तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए। तो अंबानीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड। उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी शादियों पे लगा सकें। असल मसला वहाँ पे आता है जहाँ पे एक शख्स अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा, उसकी माहाना तनख्वाह भी उतनी नहीं है, लेकिन वो फिर भी शादियों पर अपनी ज़िंदगी का कुल सरमाया लगा देता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अंबानीज़ की फैमिली ने उस शादी पे जितने भी अखराजात किए वो उनकी कुल आमदनी का सिर्फ 0.5% है। लेकिन अगर इसी भेड़चाल का शिकार होते हुए एक आम पाकिस्तानी अपने इवेंट्स को उसी तरह से ग्लैमराइज करने की कोशिश करता है, तो क्या ये अक्लमंदी है? तीसरी बात ये कि इट वाज नॉट ओनली अ वेडिंग, बट इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट विद द top CEOs, brand ambassadors, and the politicians from all around the world. It was a massive show of strength. लेकिन वो लोग जो अपनी पूरी ज़िंदगी का सरमाया 1 या 2 दिन के इवेंट्स पे लगा देते हैं, वो समझ से बाहर हैं। आप अपनी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दाव पे लगा रहे हैं। अब अगर हम इसके रीज़न्स की बात करें तो जो एक मेन रीज़न हमारे सामने आता है ना, वो है हमारा सोशल प्रेशर और एक सेलिब्रिटी कल्चर। सोशल प्रेशर जो है उसका शिकार हम में से तकरीबन हर शख्स होता है, और वो सोशल प्रेशर किसकी तरफ से आता है? वो आता है हम पे अपने रिलेटिव्स की तरफ से, हम पे अपने दोस्तों की तरफ से जो ग्रैंड इवेंट्स करते हैं, और लामुहल्ला तौर पे वी हैव टू कीप अप द पेस। हमें एक फियर ऑफ जजमेंट है जिसको अवॉइड करना है, हमें क्रिटिसिज्म है जिसको अवॉइड करना है, या आसान ज़ुबान में हमें अपने रिश्तेदारों के मुंह बंद करवाने हैं। अगर चचा ने या ताया ने या फूफो ने, खाला ने अपने बेटे की या बेटी की शादी बहुत कोई ग्रैंड कर ली है, तो अब हम एक अनसीन कंपटीशन में हैं, अब हम एक दौड़ में हैं। ठीक है, जिसको अगर उन्होंने कोई 10 डिशेस बनाई हैं तो 15 तो हम बनाएंगे। तो ये प्रेशर बिल्टअप करने वाले समटाइम्स हम खुद होते हैं। हम अनसीन कंपैरिजंस में पड़ जाते हैं। वो अनसीन कंपैरिजंस जो हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि एज अ सोसाइटी हमारी ज़िंदगी में जो एक सबसे बड़ी खुशी है वो बना दी गई है कि शादी, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद बना दिया गया है। अगर आपकी शादी जो है ना वो अच्छी हो गई है तो आप कामयाब हैं, और अगर आपकी शादी खुदा न खास्ता अच्छी नहीं गई तो फिर आप एक नाकाम इंसान हैं। उसमें रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा जो आपके ऊपर प्रेशर होता है वो सबसे पहले आपके ऊपर अपने बच्चों का प्रेशर होता है। आप कहीं ना कहीं ये फील कर रहे होते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे या बच्ची की शादी पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दूंगा ना, तो ये मेरी उससे मोहब्बत का एक सबूत होगा। फिर उसके अलावा बच्चों पे भी एक प्रेशर होता है। बच्चों पे प्रेशर ये होता है कि जी उन्होंने खुशी पूरी करनी है। अच्छा, वो खुशी पूरी करने का हमारे पास फ़िलहाल हमारी सोसाइटी में एक ही तरीका है, वो है जी रज गज के ब्याह कर देना है। उसके बाद क्या होगा
कोई पता नहीं क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, कोई पता नहीं। आप अपने दादे परदादे ताया अब्बू या मेरे अब्बू व्हाट्सोएवर जिसकी भी जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन अब उनकी खुशी ये है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जब ये इसकी शादी होगी ना, तो मैंने ऐसी शादी कर छोड़नी है जैसी दुनिया में किसी ने की ना हो। ठीक है? फिर उस खुशी को पूरा करने के लिए जो है ना, आप कुर्बानी का बकरा बनते हैं और आप लोगों के तानों से बचने के लिए, बरादरी में अपनी इज़्ज़त कायम रखने के लिए, बाए हुक्क बाए क्रुक, चाहे उसके लिए आपको कर्ज़े ही क्यों ना लेने पड़ें, और फिर उसके बाद शादी के बाद आप सारी उम्र वो कर्ज़े क्यों ना उतारते फिरें, आप अपनी शादी को लेविश बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी का जो एक मकसद बना दिया गया है कि बस ये शादी करनी है, तो उसमें टॉक्सिक फेमिनिनिटी भी आ जाती है। वो आपको एक बचपन से ट्रेन किया जाता है कि भई आप एक लड़की हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, एंड दैट्स इट। तो वो उस दिन से एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है कि बस दैट्स द डे, इस दिन जो मैंने करना है ना, इस दिन जो मैंने पहनना है ना, बस मैंने अन्नी पा देनी है। और वो ऐसा ही होता भी है। हम अपने रिसोर्सेज़ की परवाह किए बगैर अपने ऊपर इतना बोझ डाल लेते हैं कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कसूर उस बच्ची का भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में बहुत कम होता है कि हम बच्चियों को किसी सोशल डिसीजन में शामिल करें कि शादी किससे होनी है। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस तो हम शायद तमाम उम्र अपनी बच्चियों को या बच्चों को ना दे सकें, लेकिन शादी कैसे होनी है, हॉल कौन सा होगा, कपड़े किस कलर के होंगे, हाँ, इतना एहसान हम उन पे ज़रूर कर देते हैं कि ठीक है भई, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी चलाओ। और फिर वो मर्ज़ी चलाने वाले ऐसी मर्ज़ी चलाते हैं कि लग समझ जाती है। उस सोशल प्रेशर में हमने बात की कि पेरेंट्स पे शायद अपने बच्चों की तरफ से भी दबाव होता है, तो मामला उल्ट भी होता है। हमारी आज की जनरेशन में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी शादी सादगी से हो, मेनली एक इवेंट हो और उसी में जो है वो सारी काम जो है वो समेट लिया जाए, लेकिन घर के बड़े ही उनकी बात नहीं मानते। क्यों जी? नाक कट जाएगी, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? आपके पास अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी पे लगाने के लिए पैसे ही नहीं, तो आप अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करते। उस नाक बचाने के चक्कर में भले आप अपनी सारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दाँव पे लगा दें, उसकी खैर है। लेविश शादियाँ और शादियों पे किए जाने वाले बेतहाशा अखराजात शायद आपकी अपने बच्चों से मोहब्बत का सबूत तो ना बन सकें, हाँ, लेकिन आपको एक ऐसे मुआशी दबाव में ज़रूर ले आएँगी जिससे निकलना आपके लिए हरगिज़ आसान नहीं होगा। फिर आपने उसी सोशल प्रेशर में और सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में ऐसी-ऐसी चीज़ों पे पैसा लगाना है, जो सोच के हैरानगी होती है। आपने हॉल की डेकोरेशन पे पैसा लगाना है। अच्छा, वो हॉल की डेकोरेशन भी सिर्फ़ एक हॉल की डेकोरेशन कह देना ही काफ़ी नहीं है। आपने सबसे पहले तो आपकी एंट्री है। आपने ऐसे अजीबो-गरीब तरीके से एंट्रीज़ अब तो लोग करने लगे हैं कि समटाइम्स हँसी भी आ रही होती है। एकदम अंधेरा हो जाता है, ज़मीन फटती है और अंडरटेकर की तरह जो है ना, दूल्हा-दुल्हन की एंट्री हो रही होती है, या कोई फ़ानूस पे बैठ के आ रहा है, कोई पिंजरे में बंद होके आ रहा है, और समटाइम्स इससे हादसात भी हो रहे होते हैं। कोई ऊँट पे बैठ के आ रहा है, कोई हाथी ले आया है। मतलब आप मतलब क्या, मतलब आप आम इंसानों की तरह हॉल में एंटर ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जी आप जो है ना, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, आप कुछ हट के करना चाह रहे हैं, और कुछ उस हट के करने वाले चक्कर में ना मत मारी गई है हम सबकी। फिर जी आप एंटर हो गए हैं, फिर उसके बाद आपकी साइड पे फायरवर्क्स चल रहे हैं, और वो फायरवर्क्स जितने ज़्यादा आप चलाएँगे, उसकी भी कई किस्में, वो फायरवर्क्स जितने आप चलाएँगे उतनी ज़्यादा आपके पैसे उड़ रहे हैं। फिर आप स्टेज पे पहुँच गए हैं, स्टेज का फ्लोर है, वुडन फ्लोर है, शीशे का फ्लोर है, उसके अलग सारी कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद स्टेज की डिकोर है, फूल है, या आप जो है ना वो क्रिस्टल्स की वो सारा वो डिकोर कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इतनी कैटेगरीज़ हैं, इतने एक्सपेंडिचर्स हैं कि ये तकरीबन 2 से 3 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास पैसा ही बहुत है। और ये वो सब चीज़ें हैं जो पेरिशेबल हैं, जिनका इस्तेमाल 2 से 3 घंटे से ज़्यादा हरगिज़ नहीं है। या तो समझ आती है ना, आप लाखों रुपया किसी ऐसी चीज़ पे लगा रहे हो जी जिसका आपको बड़ा कोई 5-6 साल तक, 10 साल तक या लाइफ टाइम तक आप उसका फ़ायदा ले रहे हो, लेकिन नहीं, आप एक वक़्ती खुशी के लिए एक ऐसी अमाउंट जो है उसको खर्च कर रहे हैं जिसको आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के जमा किया है। आपने लोगों के तानों से बचने के लिए खाना भी फर्स्ट क्लास देना है, और अगर आप 5 डिशेज़ दे रहे हैं, लोग तब भी बातें करेंगे, आप 10 डिशेज़ दे रहे हैं, लोग तब भी बातें करेंगे। कोई ना कोई ऐसा निकल आएगा जो कहेगा चिकन पकाया है तो भी मसला है, और मटन पकाया है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में शायद ये तहैया किया होता है कि हमने शादियों पे खाना ही मटन है।
ये भी हमारी सोसाइटी में, हमारी बरादरी में इज़्ज़त और मेयार के स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने अपनी शादियों में चिकन बनाया है या मटन बनाया है, बारबेक्यू की कितनी वैरायटी थी, फ़िश थी, लाइव बारबेक्यू था, नहीं था। जो बावजूद इसके कि हुकूमत की तरफ से बारहा वन डिश की पाबंदी आयद की जाती रही है, अभी भी मौजूद है वन डिश की पाबंदी, लेकिन थोड़ा-सा गौर कीजिए, क्या मिनहसुल कौम हम इस चीज़ पे फ़ख्र नहीं करते? हम ऐसी शादी पे जाके खुशी महसूस नहीं करते जिसमें वन डिश पाबंदी की धज्जियाँ उड़ाई हों? हम अपनी सिटिंग्स में, अपनी गैदरिंग्स में बैठ के ऐसे शख्स की तारीफ़ नहीं करते, हम उस पे फ़ख्र नहीं करते जिसने हमें शादी के मौके पे जो है ना 5 से 10 डिशेज़ खिला दी हों, अरे वाह! क्या बात है जी, ये चिकन आ रहा था, ये मटन आ रहा था और ये है तो वो है। यानी हम ऐसी इखलाकी गिरावट का शिकार हैं कि हम कानून तोड़ने में खुशी महसूस करते हैं और कानून तोड़ने वाला हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। एक ऐसा बाप जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी के शादी के खाने पे लगा दी हो, लोग उसको भी माफ़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मिनहसुल कौम एक ज़ालिम कौम है, हम तनकीद करने वाली कौम है। वो दुल्हन जिसका लहंगा उसके अरमानों से बना है, उसका मेकअप बहुत महँगा हुआ है, लेकिन हम तनकीद से बाज़ नहीं आएँगे। हम कहेंगे हाँ, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो शायद बेहतर था, वैसा हो जाता तो शायद बेहतर था। तो इन चीज़ों से बाहर आइए, इन कंपैरिज़न से बाहर आइए, अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए। लोग क्या कहेंगे, ये तो तब तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप कब्र में जाके ना लेट जाएँ, तब भी लोग बातें करने से बाज़ नहीं आएँगे। ये फ़ैसला आपने करना है कि आप अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को फाइनेंशियली रिस्क पे रख रहे हैं या फिर 2 या 3 दिन के इवेंट पे जो है वो कसीर सरमाया लगा रहे हैं। शादी पे करोड़ों लगा देंगे, लेकिन वो 30 से 40 लाख रुपया हम अपनी बेटी की एजुकेशन पे नहीं लगाएँगे, ताकि एटलीस्ट उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर खुदा न खास्ता उसको अगली आने वाली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हैरेसमेंट का शिकार होती है, गालियाँ खाती है, मारें खाती है, तो कम से कम वो वहाँ पे ज़लील ना होती रहे, वो अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ कर सके, वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। लेकिन नहीं, हमने तो लोगों के तानों से बचना है, हमने उस बच्ची की पर्सनल पोज़ेशन में क्या है, उसके पल्ले कुछ है, नहीं है, ये हमारा मकसद ही नहीं होता। और फिर उसी तरह अगर आप बच्चे को देखें, तो उसकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, नहीं है, इस चीज़ से हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमने ड्रोन उड़ाने हैं, हमने शीशे के फ्लोर लगाने हैं, वो आइंदा आने वाले सालों में कबीलदार हो जाएगा, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। आगे ज़िंदगी में कोई भी मसले हो सकते हैं, वो अपनी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से तंग है, वो अलहदा होना चाहता है, कुछ भी इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। तो लेकिन नहीं, हमने उसके पल्ले भी कख नहीं छोड़ना। इस तरह हुई। फिर हमारे पास एक बहुत मेन रीज़न है इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे टिकटॉकर्स, हमारे व्लॉगर्स, हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, हमारे पैटी एक्टर्स हमारे आज के बच्चे और बच्चियों के लिए रोल मॉडल्स हैं। और वो रोल मॉडल्स क्यों हैं? उसकी कोई एजुकेशनल, कोई इंटेलेक्चुअल या कोई इमोशनल वैलिडिटी नहीं है। एक ही वैलिडिटी है और वो ये है कि ये मैसेज को एंटरटेन करते हैं। क्योंकि ये मैसेज को एंटरटेन करते हैं, इसलिए इनसे कोई सवाल नहीं किया जा सकता कि ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, ये भी आप सब जानते हैं। फजूल हरकतें, लेम कंटेंट, ऐसा कंटेंट जिसका हमारी हकीकी ज़िंदगी से दूर दूर तक ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आवाम इनको देखती है, अपना हीरो मानती है। और फिर यही लोग अपनी शादियों को बहुत लग्जूरियस इवेंट्स बनाकर हमारे सामने पेश करते हैं और हमारे बच्चे और बच्चियाँ इनको अपना रोल मॉडल समझते हुए इनको फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल बनाते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि आपकी शादी की कामयाबी की ज़मानत नहीं है अगर आप उस पे करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। लेकिन शादी इंस्टाग्रामेबल होनी चाहिए, तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए, स्टोरीज़ अच्छी लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों में जो है वो इज़्ज़त रखनी है, रिश्तेदारों में इज़्ज़त रखनी है और ये भी कहना है कि वो फ़लाँ इन्फ्लुएंसर था, उसकी शादी। ब्रांड्स ने समहाउ हमें इतना एक कॉम्प्लेक्स की मारी हुई कौम बना दिया है कि अगर हम असली ब्रांड्स नहीं तो हम उनकी कॉपी पहन के खुश होते हैं। हम इंडिविजुअलिटी को फोकस नहीं करते, हम क्रिएटिविटी को फोकस नहीं करते। ये ड्रेसिंग, फोटोग्राफी, केटरिंग ये सब करवाना तो है, लेकिन करवाना भी किसी अच्छे ब्रांड से है। क्यों? क्योंकि फिर 10 लोगों को बताना है और अगर कोई अननोन सा आपने ब्रांड चूज़ कर लिया है, तो फिर उसको बताने में भी इंसल्ट है कि हैं, अच्छा इतने भी पैसे नहीं थे यार, तुम कोई अच्छा बंदा हायर कर लेते, तुम किसी अच्छी जगह से फोटोग्राफी करवा लेते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हमारी यूथ को जो सिखाया है, वो ये है कि सिंप्लिसिटी इज़ जस्ट बोरिंग।
अगर आपकी शादी में 6 से 7 इवेंट्स नहीं हो रहे तो मज़ा ही नहीं है, तो फ़ील ही नहीं आ रही ना कि तुम्हारी शादी हो रही है। और फिर उन इवेंट्स में एक बड़ा मेन इवेंट है जी, मेहंदी को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया है। अच्छा, अब बात चल निकली है तो शायद आप में से कुछ बहुत से लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये एक कव्वाली नाइट का ट्रेंड भी जो है वो बहुत चल निकला है। अच्छा, अब कव्वाली जो है ये मौसीकी की एक ऐसी सिन्फ है जो खासी सूफियाना और खासी संजीदा है, लेकिन माशाल्लाह हमारी अवाम ने कव्वाली का जो हशर किया है। आप कभी शादियों पे होने वाली कव्वाली को गौर करें कि किसी को कुछ नहीं पता कि जो कव्वाल है वो गा क्या रहा है, जो वो अल्फाज अदा कर रहा है उसके मतलब क्या है, लेकिन एक हू हा का शोर है हमारे बच्चों की तरफ से कि वाह जी वाह, बस सर धुन रहे हैं, झूम रहे हैं, पता कुछ नहीं है किसी को कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और फिर उसके अलावा कव्वाली कव्वाली नहीं है बल्कि वेलें कराने का एक मुकाबला है कि देखते हैं जी कौन बड़ी वेल कराता है और उसमें कौन बड़ा नोट फेंकता है। अगर आपने एक फ़नकार की इज़्ज़त ही करनी है तो उसको वही नोट जो है वो एक तकरीम के साथ भी दे सकते हैं आप, लेकिन उससे ये हो जाएगा ना फिर कि अवाम को पता ही नहीं लगेगा कि आपने नोट कितने वारे हैं, आपने कितना बड़ा जो वेल कितनी बड़ी कराई है। फिर वो मुकाबला कैसे होगा? फिर वो शो ऑफ कैसे होगा? वही रिस्क जिसको कमाने के लिए हमारे मुल्क का एक आम इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी पूरी नहीं पड़ पाती, वही रिस्क, वही नोट डांस करते हुए पैरों के नीचे रोंदे जा रहे होते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। ना उस कवाल को अपनी इज्जत का कोई ख्याल है जिसके मुंह पे नोट मारे जा रहे हैं कि भाई हद है। आपको सेलिब्रिटी फील करने वाली बात है ना, ये तकरीबन हम में से हर इंसान के अंदर मौजूद है और फिर इसको मजीद हवा दी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। आपके अंदर ये चीज़ इंजेक्ट की गई है कि यस यू आर द सेलिब्रिटी, आप इम्पोर्टेंट हैं, इट्स योर डे। और उस सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में, उस हीरोगिरी में आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि आपका पैसा भी बर्बाद होता है, वक्त भी बर्बाद होता है, रिसोर्सेज भी बर्बाद होते हैं, लेकिन आपको एक एहसास ज़रूर रहता है कि वाह भाई, आई हैव डन समथिंग। बेसिकली हम एक ऐसी कॉम बन चुके हैं जो ओवर स्पेंड करती है, ओवर इमोशनल होती है, ओवर स्लीपिंग है, ओवर ईटिंग करती है और ख़ुद को ओवर एंटरटेन भी करती है। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हम अंदर से खोखले हैं, हम कनात पसंद नहीं रहे। और कनात पसंदी सिर्फ उस सूरत में आती है व्हेन यू फीड योर सोल। हम कोई ऐसी शदीद भूखी कौम है कि जितनी बदनज़मी शादी के मौके पे खाने के वक्त होती है शायद ही दुनिया में कहीं होती हो। आप जितने मर्जी अमीर हैं सोसाइटी में, आप जिस भी मकाम पे हैं, हमारे तकरीबन 80 से 90% लोग शादियों के मौके पे उनके लिए यही कहना बनता है कि वो जब कहते हैं कि खाना खुल गया तो ये नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ख़वातीनो हज़रात खाने पे खुल जाएँ। ऐसे होता है जैसे एक रस्सी खुली और हम सब ने उस दौड़ में शामिल हो जाना है और फिर 2-2.5 किलो की प्लेट बना के अपने टेबल पे आना है और फिर उसको भी पूरा ख़त्म नहीं करना। अगर आप खाना खुलने के 15 से 20 मिनट के बाद टेबल्स का एक राउंड लें ना, तो आपको प्लेटों में बचा हुआ इतना खाना नज़र आएगा कि आप एक दफ़ा तो ज़रूर सोचेंगे कि क्या हम सब इंसान हैं? ये सब इंसान हैं जिन्होंने ये खाना ज़ाया किया है? ये वही रिज़्क है जिसको कमाने के लिए आप शदीद मेहनत करते हैं, लेकिन आप इतने ज़ालिम हैं कि आप किसी और के कमाए हुए रिज़्क को इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं कि आप अल्लाह की नाराज़गी की परवाह भी नहीं कर रहे। ना खाना खुलता है तो ऐसे लगता है कोई जंग शुरू हो गई है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई प्लेट छीन रहा है, बच्चे बीच में बज रहे हैं, कोई बोतलों के पीछे पागल हुआ हुआ है, किसी ने 2 प्लेटें सैलेड की भर ली हैं कि ये नहीं दोबारा मिलना। हम बहुत ही कम हौसले वाली कौम है, हमसे खाना देख के सब्र नहीं होता। बेहद बेसब्रे, बेहद नदीदे, बेहद भूखे लोग। किचन की तरफ आ जाएँ जो है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग द एलीट्स। एलीट फैमिलीज़ जो हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं जो ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं और अफ़ोर्ड देते हैं। लेकिन 2, बस सिर्फ़ 2, 2 से ज़्यादा नहीं। हमारी सोसाइटी के वो लोग जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ऐसे लग्ज़ूरियस इवेंट्स को और फिर उसके बाद भी वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं कि अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकें। अच्छा, अब मोस्टली लोग ना यहाँ पे ये कहते हैं कि भई जिसके पास है वो लगा रहा है, वो लगा सकता है, आपको क्या मसला है? बात पता है क्या है? कि यही तो मसला है, बिकॉज़ यू आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन, you are living in a society, you are setting a trend in a society, right? Basically in elite families shadi is not only a shadi but it is a power show, it is a show of power and resources, and it is taken as an opportunity for them to have more businesses, right? एक आम इंसान ये नहीं कर सकता ना, लेकिन आप सोसाइटी में ऐसे लग्जरियस इवेंट्स का ट्रेंड सेट कर देते हैं जिसको एक आम
इंसान जो है वो फॉलो करता है और उसको फॉलो करते करते जो है ना वो अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी उस पर लगा देता है। लेकिन आपके सेट किए हुए ट्रेंड्स को फॉलो करने वाला आम इंसान अपनी घर की शादी पर लाखों रुपया लगा देता है, जो शायद उसने अपनी सारी ज़िंदगी में जमा किए होते हैं, और वो शायद उनके लिए कर्जे भी लेता है, और फिर उसकी आगे आने वाली तमाम ज़िंदगी जो है वो कर्जे उतारने में गुजर जाती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें एलीट भी जो है ना वो बहुत इनसेंसिटिव मिली है। अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए। आप वो लोग हैं जो सोसाइटी को ये एग्जांपल सेट करके दे सकते हैं कि यस वी कैन अफोर्ड बट वी आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स। हम सिर्फ ये सोच कर कि हम अपनी सोसाइटी के लिए एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, हम अपनी शादियों को सादा बना सकते हैं। आ जाए, उसको स्टॉप कर दें। आप पाकिस्तान में देखें तो वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एक रफ आइडिया के मुताबिक तकरीबन 900 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। 900 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। ये वो रकम है जो पाकिस्तानी हर साल अपनी शादियों पे लगा देते हैं। मज़े की बात तो ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 55% आबादी वाला सूबा, जिसके लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो भी अपने एजुकेशन की बजट पर 50 अरब से ज़्यादा नहीं लगा रहा। सिंध 200 अरब लगा रहा है और बाकी सूबों का भी कमोबेश यही हाल है। लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ शादियों पर हर साल 900 अरब रुपए लगा देते हैं। यहाँ से जाहिर होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। हम 2 या 3 दिन के लिए फंक्शंस, हम लोगों की वाह-वाह सुनने के लिए 2 या 3 दिन के फंक्शंस पर इतना पैसा लगा देंगे, लेकिन हम अपने बेटी और बेटे को अच्छी तालीम नहीं दिलवाएंगे। ये सोच नहीं बदल सकते कि ये जो खुशी पूरी करने वाली एक उमंग है, ये उस बच्चे की अच्छी एजुकेशन भी खुशी हो सकती है, उस बच्चे का कोई पैशन पूरा कर दें वो भी खुशी है, उस बच्चे या बच्ची को फ्रीडम ऑफ चॉइस दें, तो फ्रीडम ऑफ डिसीजन दें, ये भी खुशी है। लेकिन नहीं, खुशी हमने एक ही तरीके से पूरी करनी है। खुशी एक ही है, शानदार शादी करनी है, लोगों के मुंह बंद कराने हैं, वाह वाह करानी है लोगों में, बस। और फिर इस इंडस्ट्री से बहुत से लोग वाबस्ता हैं। हम आपके वेडिंग प्लानर्स हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, केटरर्स हैं, एंड सो ऑन। एक लंबी लिस्ट है जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। ये लोग अपने सोशल मीडियाज़ पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करते हैं ग्रैंड इवेंट्स के आइडिया को। क्यों? क्योंकि वो इस आइडिया को प्रमोट करेंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ेगी। फिर जी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है आपकी माशरे में पाई जाने वाली बहुत सी फसूदा रस्मों का। आपने लेन देन करना होता है। ये लेन देन भी नानके का अलहदा है, दादके का अलहदा है। एक फजूल किस्म का एक झंझट, एक वबाल है जो आपने अपने सर पे उठाया हुआ है, जिसको पूरा करना ही करना है। ना करेंगे तो भी बातें हैं, जो शादी कर रहा है उसके लिए भी बातें हैं, और जो उन रस्मों को पूरा करने वाले रिश्तेदार हैं उनके लिए अलहदा मुसीबत है। उसके बाद जहेज़ की रस्म है। जहेज़ भी आपका स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसकी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस लड़के पे आयद होती है जिसकी शादी हो रही है। वो माँ बाप जिन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपके सुपुर्द कर दिया, अब आप उनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो आपको और क्या कीमती चीज़ें दें। लेकिन अगर हम जहेज़ पे इंसिस्ट करते हैं, वो फैमिलीज़ जो जहेज़ पे इंसिस्ट करती हैं, तो वो आप उनकी प्रायोरिटीज़ चेक कर लें कि उनके लिए आपकी बेटी कीमती नहीं है, बल्कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें कीमती हैं जिनकी वो डिमांड करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको वो देंगे। बल्कि उनको नहीं देंगे, वो तो यही कहेंगे कि आपने तो जी अपनी बेटी को देना है जो देना है, और फिर आपने अपनी बेटी को जो देना है उसके लिए भी आपने अपनी शरीके बरादरी में इज्जत कायम रखनी। अच्छा, फिर एक ऐसा कंसर्न है जिसको हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं, वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न। 2 या 3 घंटों के इवेंट के लिए हम अपने रिसोर्सेज को इस कदर यूटिलाइज करते हैं, बल्कि मिस यूज़ करते हैं कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैसिव अमाउंट्स ऑफ फूड है जो बनता है, ज़ाया होता है, बल्कि ज़ाया किया जाता है। फिर आपकी प्लास्टिक डेकोरेशंस हैं, और फिर ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ 1 या 2 बार इस्तेमाल होनी है, उसके बाद ज़ाया है, उसके बाद वो माहौल में कचरा है, लेकिन उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि शादी की खुशी पूरी करती है। मोस्टली शादियाँ जो हैं जी वो रात के वक्त होती हैं, उसमें आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और उसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंज्यूम आप कर रहे हैं वो है आपका वक्त। वक्त की पाबंदी की परवाह बहुत कम शहरों में होती है। हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, लेकिन इस चीज़ पे भी हम फ़ख्र करते हैं कि भई हमने 10 बजे के बाद भी शादी जारी रखी। कोशिश होती है कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता ढूँढ के जो है ना हम उसको प्रोलॉन्ग करें, और जो तो 12, 1, 2 बजे तक ले जाता है ना, हम ये समझते हैं कि वाह यार बड़े रिसोर्सेज़ हैं, बड़ा पैसा है, इसने अपनी शादी का टाइम बढ़ा लिया। खुदा ना खास्ता जिसकी शादी पे पर्दा छापा, वो दूल्हा समेत सारी बारात को जो है ना अपने साथ ले जाते हैं, तो उस पे हमारा तबसरा होता है कि इन्हां दी गल ही नहीं हुई होनी ना, मतलब पहुंच ही नहीं होनी इन्हां दी। ठीक है, ओवरऑल और बहुत कुछ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बात की जा सकती है, लेकिन तनकीद
बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप और हम ही वो लोग हैं जो इस ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। इस ओवर स्पेंडिंग, इस शो ऑफ के कल्चर से बाहर आइए, या किसी ऐसे शख्स की मदद कर दें जो शायद अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करने से कासिर है। कंटेंटमेंट सीखिए, कनात पसंदी सीखिए, थोड़े में खुश रहना सीखिए। खुद को और अपने बच्चों को ये सिखाइए कि ज़्यादा खुशियाँ ज़्यादा पैसे खर्च करके हासिल नहीं होती। मटेरियलिस्टिक सोच से बाहर आइए, तभी हमारी सोसाइटी में तब्दीली मुमकिन है। हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी की खुशनुमा बुराइयों पर तनकीद करना सीखिए और तनकीद बराए इस्लाह। खुद को इन पर अमल करने से रोकिए, एक हर्ड मेंटेलिटी का हिस्सा बनने से अपने आप को बचाइए। जो कि बाकी जो सब कर रहे हैं आप भी वही करें। इंडिविजुअलिटी पे फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें और अपने आने वाली नस्लों पर रहम करें। ये ट्रेंड बदलना बहुत ज़रूरी है। निकाह और शादी के मजहबी फरीज़े को आसान बनाइए। बहुत से बच्चे और बच्चियां सिर्फ इस इंतज़ार में अपने घरों में बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं उस तरह से करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जिस तरह से वो कर सकते हैं हम उनको जीने नहीं देंगे। एज अ सोसाइटी अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाइए, तभी हमारे माशरे की इस्लाह मुमकिन है, वरना ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी। इस ट्रेंड को बदलिए, इसी में हम सबकी भलाई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी कही हुई बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या आप इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं या नहीं। कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि किस तरीके से जो है हम अपनी ज़िंदगी को इस मामले में आसान बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे स्माइलिंग, स्टे ओपन हार्टेड एंड लेट द कन्वर्सेशन कंटिन्यूज। अल्लाह हाफिज़।